Good morning, dear students. Class 7th, subject हिंदी, myself अंजलि जैन। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम व्याकरण से लेने वाले हैं। व्याकरण के पाठ 10 उपसर्ग एवं प्रत्यय को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे उपसर्ग। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। अब शब्दांश क्या होते हैं? शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का अंश, शब्दों का हिस्सा। तो शब्दों के ऐसे हिस्से जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं, किसी भी शब्द के शुरुआत में लग जाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, और उस शब्द का जिसके आगे ये शब्दांश लगे हैं उसका अर्थ बदल देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्द, या हम कहें कि वे शब्दांश, शब्दों के हिस्से उपसर्ग कहलाते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग निम्नलिखित भागों में विभाजित किए गए हैं। हिंदी में उपसर्गों को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है अंग्रेजी के उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। बच्चों, इन सबको आप अपनी बुक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको उपसर्ग कुछ उदाहरण के द्वारा अब समझाने जा रही हूँ। इन उदाहरणों से आपको उपसर्ग ठीक तरह से समझ में आ जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले आप समझिए कि मूल शब्द किसे कहते हैं। मूल शब्द होता है वो शब्द जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे शब्द जिनके अर्थ होते हैं वो मूल शब्द कहलाते हैं, मेन शब्द कहलाते हैं। इस मूल शब्द में, इस मेन शब्द के आगे हम उपसर्गों को जोड़ते हैं। उपसर्ग, अभी मैंने बताया कि उपसर्ग छोटे छोटे शब्दांश होते हैं, छोटे छोटे शब्दों के हिस्से होते हैं। शब्द का हिस्सा उपसर्ग कहलाता है जो कि आगे जुड़ता है। बहुत ज़रूरी बात है ये कि आगे जुड़ने वाले ही उपसर्ग कहलाते हैं। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, उपसर्ग के साथ में जब मूल शब्द मिल जाता है तब निर्माण होता है किसी नए शब्द का जिसका अर्थ बदल जाता है उपसर्ग के जुड़ने से। अब आप देखिए उदाहरण पहला। हमने एक मूल शब्द लिया पसंद। पसंद शब्द के आगे हमने एक छोटा सा शब्दांश जोड़ दिया ना। ना प्लस पसंद, तो नया शब्द बन गया नापसंद। आप देख रहे हैं पसंद शब्द का अर्थ बदल गया है ना को जोड़ देने से। तो ना हमारा उपसर्ग है क्योंकि ये पसंद के आगे जोड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मूल शब्द हमने लिया जोर, इसके आगे हमने एक शब्दांश जोड़ दिया कम, तो दोनों को जोड़ने से बन गया कम प्लस जोर इज इक्वल टू कमज़ोर। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं हम। अ प्लस भाव इज इक्वल टू अभाव। अप प्लस मान इज इक्वल टू अपमान। अनु प्लस कूल इज इक्वल्स टू अनुकूल। आ प्लस जीवन से बनता है आजीवन। उप
प्लस कार से बना उपकार, निर प्लस गुण से बना निर्गुण, परि प्लस श्रम से बन जाता है परिश्रम। ये सभी आगे जुड़ने वाले उपसर्ग हैं। ये सभी हमारे मूल शब्द हैं और ये बन जाते हैं हमारे नए शब्द। उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कुछ अन्य और उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। अन प्लस बन इज इक्वल टू अनबन, अध प्लस मरा इज इक्वल्स टू अधमरा, कु प्लस पुत्र इज इक्वल टू कुपुत्र, स प्लस परिवार इक्वल टू सपरिवार, निर प्लस आशा निराशा, बे प्लस वजह इक्वल टू बेवजह, गैर प्लस कानूनी से बना गैर कानूनी। प्यारे बच्चों, आपको मेरे ख्याल से अब उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरणों से यह ठीक तरह से समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरह से अपनी फेयर कॉपी में उपसर्ग ये चैप्टर को लिखना है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी के 2 पार्ट कर लेंगे। पहला पार्ट हमारे हिंदी प्रश्नोत्तर का रहेगा और दूसरा पार्ट जो रहेगा उसमें आप ग्रामर हेडिंग डाल देंगे। एक पेज पे ग्रामर की हेडिंग डाल देंगे, वहाँ से आप ग्रामर की शुरुआत करेंगे, ग्रामर लिखने की शुरुआत करेंगे। लिखने की शुरुआत में सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे उपसर्ग, क्योंकि हम सबसे पहला ग्रामर का पार्ट उपसर्ग कर रहे हैं, इसलिए उपसर्ग के बाद आपको लिखना है उपसर्ग की परिभाषा। देखिए बच्चों, आपको ये बॉक्स में उपसर्ग की परिभाषा दी है, आपकी बुक में आपको मिल जाएंगी। अपनी बुक आप खोल लीजिएगा सामने। ये उपसर्ग की परिभाषा आपको लिखना है अपनी कॉपी में। परिभाषा लिखने के बाद आपको उदाहरण लिखना है। उदाहरण, जितने भी उदाहरण मैंने इस वीडियो में दिए हैं, नापसंद से लेकर तो हम आ जाएंगे गैर कानूनी तक, ये सारे उदाहरण आपको उपसर्ग की परिभाषा के नीचे सही ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से, प्रॉपर गैप कर करके लिखना है। उपसर्ग हो जाने के बाद, उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरण लिख लेने के बाद अब हम करेंगे प्रत्यय। इसी तरह से आपको प्रत्यय भी अपनी कॉपी में लिखना है। प्रत्यय के लिए आप नया पेज ले लीजिएगा। ग्रामर पार्ट में प्रत्यय हेडिंग डालेंगे और अब हम समझते हैं प्रत्यय की परिभाषा। आपको प्रत्यय हेडिंग डाल के प्रत्यय की परिभाषा लिखना है, जो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस बॉक्स में आपको प्रत्यय की परिभाषा दी हुई है, ये परिभाषा आपको लिखना है। जो मैं बता रही हूँ आप उतना ही लिखें जितना मैं बता रही हूँ। आपको प्रत्यय की परिभाषा लिखना है। अब हम समझते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बहुत ही आसान है। जिस तरह से उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं, शब्दों के शुरुआत में लगते हैं, तो जो प्रत्यय होता है वो शब्दों के अंत में लग जाते हैं। अंत में मतलब किसी भी मूल शब्द के पीछे प्रत्यय लगकर नए शब्द बनाते हैं। ये भी छोटे छोटे शब्दांश ही होते हैं, शब्दों के हिस्से ही होते हैं। जब ये शब्दों के हिस्से किसी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं तो ये अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। वो ही शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की परिभाषा लिख लेने के बाद आप लिखेंगे प्रत्यय के
उदाहरण, प्रत्यय की उदाहरण आपको नेक्स्ट पेज पर इस वीडियो में दिख रहे हैं। मूल शब्द प्लस प्रत्यय इज इक्वल टू नया शब्द। अब इसमें क्या होगा, मूल शब्द पहले आ जाएंगे। अब क्योंकि प्रत्यय पीछे लगते हैं किसी भी शब्द के, तो हम पीछे प्रत्यय को जोड़ देंगे और इन दोनों के जोड़ से बन जाएगा नया शब्द। देखो बच्चों, एग्जाम्पल पहला, सब्जी प्लस वाला इज इक्वल्स टू सब्जी वाला। सफल प्लस ता इज इक्वल्स टू सफलता। आप देख पा रहे हैं, मूल शब्द था सब्जी, इसके पीछे हमने शब्दांश जोड़ दिया वाला, तो इसने अर्थ को बदल दिया, ये हो गया सब्जी वाला। सफल एक शब्द हमने लिया, उसके पीछे हमने जोड़ दिया ता, तो इन दोनों के जोड़ से जो शब्द था उसका अर्थ बदल गया और बन गया सफलता। इसी तरह से अन्य उदाहरण जो आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है वो है होना प्लस हार इज इक्वल्स टू होनहार। बच्चों, यहाँ पर किन्हीं किन्हीं शब्दों में संधि हो जाती है। होना प्लस हार, यहाँ पे आ की मात्रा थी, जब इन दोनों का जोड़ होगा, जब इन दोनों का योग हो जाएगा, तब एक शब्द बन जाएगा होनहार। अगर हम यहाँ पे होनाहार कर देते तो होनाहार का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए हमने यहाँ पे होनहार शब्द बनाया। होनहार शब्द का अर्थ होता है भूल प्लस आ भूला। यहाँ पे आ लिखा था और हम इस ल में आ की मात्रा को इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बन जाता है शब्द भूला। बोल प्लस आवा बुलावा। आपको आ डायरेक्ट नहीं लिखना है और आ की मात्रा ल में लगा देनी है। मिल प्लस आप से बना मिलाप। दौड़ प्लस ना से बना दौड़ना। बच प्लस त से बना बचत। लिख प्लस आई से बना लिखाई। कुछ और एग्जाम्पल हैं। डर प्लस आवना से बना डरावना। हंस प्लस ई से बना हंसी। लिख प्लस कर से बनता है लिख कर। गिन प्लस ती से बना गिनती। गुण प्लस वान से बना गुणवान। नौकर प्लस आनी से बना नौकरानी। और मीठा प्लस आस से बना मिठास। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ मिठास तक के सारे उदाहरण अपनी फेयर कॉपी में भी लिखना है। आप अपनी फेयर कॉपी में सबसे पहले उपसर्ग प्रत्ययों को लिखेंगे। अगर आपने अप्रैल मंथ के ग्रामर पार्ट को नहीं लिखा है तो अभी आप उसे मत लिखिएगा, आप नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिएगा। और अगर आपने अप्रैल मंथ की ग्रामर को लिख लिया है तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, उसे लिखा हुआ रहने दीजिएगा और उसके बाद में आप उपसर्ग प्रत्ययों को लिख लीजिएगा। ये उपसर्ग प्रत्यय आपके PT1 टेस्ट में भी आएंगे। आपको इन्हें याद करना है, परिभाषा याद करनी है। इन उदाहरणों के अलावा बुक का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है और समझना है। बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको सबको पढ़ के समझना होगा। वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाए जाएं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं कॉपी में लिखने के, लेकिन याद करने के लिए, समझने के लिए आपको उपसर्ग प्रत्यय पूरा चैप्टर अपनी बुक का पढ़ना होगा। थैंक यू।